बराबर सड़क बनल, लेकिन हमन के बस ई बा कि आदमी आओ, हमन के और कोनो काम के भुखाई ना है। बोले भैया बोलैला से कोनो ई नहीं के, बोलैला से कोनो मतलब नहीं के। विधानसभा में चुनाव में वो सम्मान नहीं मिलेगा तब आप हमसे नाराजगी जाहिर कीजिए। चलिए नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने देखा कि किस तरह से मुन्ना तिवारी के साथ जो वोटर हैं सवाल जवाब भी कर रहे हैं और मुन्ना तिवारी अपने नाराज वोटरों को किस तरह से गले लगा रहे हैं। मुन्ना तिवारी जी जो वोटर सवाल जवाब कर रहे हैं उनको आप गले लगा ले रहे हैं। देखिए भैया, सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो हमारे हैं, अगर थोड़ा नाराजगी भी है उनको मनाना मेरा ही दायित्व है, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मेरे अंग हैं और इसके चलते उनको मनाना मुझे पड़ता है। लेकिन वो भड़ास निकालने के बाद मेरे साथ हो जाते हैं और होना ही है निश्चित। जी, आपका जो क्षेत्र है यहाँ ब्राह्मण बहुल है और ब्राह्मण एनडीए के साथ हमेशा रहे हैं। जी, लेकिन जो जैसे ब्राह्मणों को छाला गया यहाँ, एक वाक्य है यहाँ के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को जिस तरह से यहाँ जलील किया गया, एक भारतीय राजनीति में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि एक व्यक्ति को और वह व्यक्ति विशेष को, और वो हम लोगों के सम्माननीय है, हमारे ब्राह्मण समाज के सम्माननीय है, लेकिन उनको तरजीह न जदयू ने दिया न भाजपा ने दिया, तो इसके चलते ब्राह्मण यहाँ के निश्चित रूप से नाराज है। तो क्या इसका फायदा आपको मिलेगा? 100% मिलेगा फायदा। ब्राह्मण की एक छवि है गुप्तेश्वर पांडे जी, हमारे बीच के, हमारे गांव के, हमारे बीच के रहने वाले हैं, हमारे अग्रज हैं, हम सबों के बड़े भाई हैं। उनका जब सम्मान उस पार्टी में नहीं मिला तो यहाँ का ब्राह्मण की नाराजगी राजी में है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, कोई शराब किसी की गाड़ी से पकड़ा जाता है, कोई शराब पीते हुए देखा जाता है। हमारे बारे में तो जनता जान गई कि ये फंसाया गया था। एक एक जनता जानती है कि कोरोना काल में हमने राशन और पानी मुहैया कराया जनता को, उसमें ही हमारे कुछ शुभचिंत कहिए या उसको अपमानित करने वाले लोग कहिए, उन लोगों ने मिलकर मेरे साथ साजिश की। लेकिन एक तरफ तो देख रहे हैं ना कि शराब परोसी जा रही है और चखना लेकर एक प्रत्याशी बैठा हुआ कह रहे हैं कि हम चाय पी रहे हैं। चाय है कि दारू है, ये तो सोशल मीडिया में जो पोस्ट वायरल हो, नमक मिर्ची के साथ वो चाय पी रहे हैं। वही चखना है, भूजा है, बादाम है, प्याज है, खीरा है, नमक मिर्च है। बताइए तो ये क्या कर रहे हैं चखना के साथ? नमक मिर्च के साथ भी कोई चाय पीता है? नहीं, वो दारू पीता है ना, दारू पी रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण वहाँ नाराज है और उनका छवि यहाँ अच्छी ब्राह्मणों के बीच में नहीं है और वो शराब और पियक्कड़ के रूप में देखे जाते हैं। मुन्ना तिवारी जिंदाबाद। घर घर का हाथ मिला ली, चलिए। इतना दिन सर कहाँ रहनी है? हम तो लोग संगे रहनी है ना सर, हमारा 19 में का संबंध में नहीं रही, मांगा तो 50 में कर गया। इतना दिन हमने के देखा तो हमारे का केहू बोला है भैया, बोला ही नहीं जाता ना गलती, लेकिन अपनों से हम स्वीकार करते नहीं वगैरह के, हम स्वीकार करते नहीं कि चुनाव बोला हमारा आवे के चाहिए। चलो हमारी साँझ के वो कार्यक्रम दी 2 दिन में या ना तो हो जा नुक्कड़ सभा, हे जा नुक्कड़ सभा होई, ओकरा बाद चल आप संगे चलो, आओ संगे आओ का तार नाराजगी दूर भाई, चले हाँ चला एकदम। अरे भाई हम लोग तो साथ ही रहेंगे, नाराज भी है तो वोट इन्हीं को देना है, हम लोग दूसरे को तो वोट देंगे भी नहीं। नाराजगी होती भी नहीं है, है। अपने से नाराजगी होती है श्रीमान, और पहला बार ऐसा प्रत्याशी है जो सबकी चिंता रखता है और ये समय दूर नहीं कि ये सीट आजीवन मुन्ना तिवारी को होने जा रहा है। लोगों की शिकायतें भी बहुत हैं। शिकायत केवल इसलिए है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि रोज हमारे यहाँ आए, लेकिन भाई उनको मौका नहीं मिलता है, जब मौका मिलता है तो आ ही जाते हैं। शिकायत कोई नहीं। कहाँ कैसे लोगों को मना रहा है, कैसे हाथ जोड़ कर गली गली मुन्ना तिवारी घूम रहे हैं, देख लीजिए। गली गली घूमकर लोगों से हाथ मिलाकर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके मुन्ना तिवारी वोट मांग रहे हैं। ये तस्वीर है बक्सर की, बक्सर के सारीपुर में, जहां पर मुन्ना तिवारी वोट मांगने पहुंचे हुए हैं। गंगा के ठीक किनारे ये मोहल्ला है सारीपुर, बक्सर। कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और आप सबों से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। अपने घर में अपने मम्मी और पापा दीदी से आप लोग ये जाकर अपील करेंगे कि 28 तारीख को मुन्ना तिवारी के हाथ के पंजा छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। नमस्कार। नाराजगी वाली बात मत करो।
अरे हमन के इतना वोट तारा का बहुत इतना मेहनत कैले बनी जा मुश्किल दौर चलता है बिहार के। अब लेकिन हमन को बहुत नीतीश जी के मेहनत हटावे कइले खातिर हर एक उपाय करेगा पड़ी को लोग के। ठीक बा, लेकिन हमन को बहुत मेहनत कैले रहे। आगे में जाई कहीं एने ओने ना जाई। सड़क बनल कि ना हर कौन चीज ना ठीक बा, हमार सड़क बनल, लेकिन हमन के बस ई बा कि आदमी आओ, हमन के और कोनो काम के भुखाई ना है। के बोलोले बा भैया हमरा बोलैला से कोनो ई नहीं के बोलैला से कोनो मतलब नहीं के। विधानसभा में चुनाव में तारा के यहाँ के सभा के संबोधित कइनी विधानसभा में बा ना। कब विधानसभा में हमारे गांव बा ना सारनपुर। आप बुलाते हैं, हमको बुलाए हैं। नहीं, बुलाने से नहीं मतलब है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारा गांव है। बगैर ध्यान का ये सड़क बनता चाहिए ना, बगैर ध्यान का ये सड़क बनता। हमने ध्यान दिया है, सड़क बनवा हम लोग ऐसा देखिए, हम बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा युवा है कि सभी लोग गार्जियन लोग घर पे रहते हैं, लेकिन हम लोग इतना पोलिंग कराते हैं कि घर से निकलवा के हम लोग कराते हैं। आपके सम्मान में कमी नहीं है। आप हमारे यहाँ आइए, आपको सम्मान नहीं मिलेगा तब आप हमसे नाराजगी जाहिर कीजिए। चलिए देखिए, वोट तो लास्ट में हम लोग महागठबंधन को ही वोट देते हैं, लेकिन जो हमारा विचार है इनसे, जो हमारी खाफियत है, तो हम इनको खुल के हम विरोध अभी कर रहे हैं। जो हमारा दिल का भड़ास है हम निकालेंगे। तो माफी मांग लिए। हाँ, तो माफी मांग लिए, हमारे गार्जियन है, गार्जियन है, और क्या, और इससे हम क्या कर सकते हैं। और नाराजगी भी है और प्यार भी है, क्या बात। देखिए भैया, सबसे बड़ा चीज ये है कि जनता खोजती है कि मेरे गांव में आए। मेरा अपील है कि मैं तो आपके बीच में 11 से 6 बैठक करता हूं जिला अतिथि गृह में, लेकिन आपने तो बुलाने का काम नहीं किया। तो मैं जाऊं आपके गांव में या आपके दरवाजे पर, आप हैं ही नहीं, तो मेरे साथ आए हुए लोगों का आवभगत या घुमाने का कार्यक्रम है, वो कैसे हो सकता है। इसलिए जनता को भी अपने दायित्व को समझना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर काफ़ी काम होता है, काफ़ी बोझ होता है। अगर वो बुलाएंगे सही समय से। मैं अभी जगता बाबू के चुनाव में यही आकर भाषण देकर गया था, कोई नाराजगी नहीं थी। आज महागठबंधन का नाराजगी कहाँ है, तो प्यार भी है। प्यार है, ये नाराजगी नहीं। अपनों से ही भड़ास निकालते हैं लोग, इसलिए यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। भड़ास निकालते हैं तो आपको कैसा लगता है? हम गले मिल लिए, हम एक हैं, हम गले मिल लिए एक हैं। जी जी। तो ये तस्वीर है मुन्ना तिवारी के चुनाव प्रचार की। मुन्ना तिवारी काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार तो वही जीतेंगे, क्योंकि जो एनडीए का प्रत्याशी है उसमें दम खम नहीं है।